हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी गाइड अड्डा। आज के वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री से 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को जानने वाले हैं। अध्याय 1 से 5 तक के 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को जानेंगे। ये सभी बहुविकल्पी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न है। इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न दिया गया है कि फ्रेंकल तथा शॉटकी दोनों दोष प्रदर्शित करने वाला यौगिक है। ऑप्शन 1 है NaCl, ऑप्शन 2 है KCl, ऑप्शन तीसरा है CaCl और ऑप्शन चौथा है AgBr। तो फ्रेंकल तथा शॉटकी दोनों दोषों को प्रदर्शित करने वाला जो यौगिक है वह है AgBr। AgBr जो है फ्रेंकल दोष तथा शॉटकी दोष दोनों को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, AgBr। दूसरा प्रश्न है कि ग्रेफाइट है। पहला ऑप्शन है आयनिक ठोस है, दूसरा ऑप्शन है तात्विक ठोस है, तीसरा ऑप्शन है सहसंयोजी ठोस है और चौथा ऑप्शन है आणविक ठोस है। तो जो ग्रेफाइट है वह सहसंयोजी ठोस है। ग्रेफाइट क्या है? सहसंयोजी ठोस है। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सहसंयोजी ठोस। तीसरा प्रश्न है शुद्ध जल की मूलरता होती है। ऑप्शन पहला है 55.56, ऑप्शन दूसरा है 5.556, ऑप्शन तीसरा है 0.18 और ऑप्शन चौथा है 0.018। तो शुद्ध जल की मोलरता होती है 55.56। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 55.56। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें विलयन का अणुसंख्य गुण नहीं है। निम्नलिखित में से किसमें विलयन का अणुसंख्य गुण नहीं है। ऑप्शन पहला है वाष्प दाब अवनमन, ऑप्शन दूसरा है हिमांक अवनमन, ऑप्शन तीसरा है पृष्ठ तनाव और ऑप्शन चौथा है परासरण दाब। तो पृष्ठ तनाव में विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है, तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। पांचवा प्रश्न है कि निम्न में न्यूनतम हिमांक वाला विलयन है। ऑप्शन पहला है पोटेशियम सल्फेट, ऑप्शन दूसरा है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन तीसरा है ग्लूकोज और ऑप्शन चौथा है यूरिया। तो इनमें से सबसे जो न्यूनतम हिमांक वाला विलयन है वह है पोटेशियम सल्फेट। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, पोटेशियम सल्फेट। छठवां प्रश्न है कि तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता। पहला ऑप्शन बढ़ती है, दूसरा ऑप्शन घटती है, तीसरा ऑप्शन स्थिर रहती है और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता घटती है। तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता क्या होगी? घटेगी। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, घटती है। तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता घटेगी। सातवां प्रश्न है धातु जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से H2 विस्थापित नहीं कर सकती है वह है। पहला ऑप्शन है Zn, दूसरा ऑप्शन है Mg, तीसरा ऑप्शन है Cu और चौथा ऑप्शन है Al। तो जो Cu है, जो कॉपर है, वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से H2 विस्थापित नहीं कर सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, Cu कॉपर। आठवां प्रश्न है वेग स्थिरांक का ताप बढ़ाने पर पहला ऑप्शन बढ़ेगा, दूसरा ऑप्शन घटेगा, तीसरा ऑप्शन अपरिवर्तित रहेगा और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो वेग स्थिरांक का ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, बढ़ेगा। नौवां प्रश्न है कि निम्न में द्रव विरोधी कोलाइड है। पहला ऑप्शन है गोंद, दूसरा ऑप्शन है स्टैनिक ऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है जिलेटिन और चौथा ऑप्शन है स्टार्च। तो इनमें से जो द्रव विरोधी कोलाइड है वह है स्टैनिक ऑक्साइड। स्टैनिक ऑक्साइड जो है द्रव विरोधी कोलाइड है, तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, स्टैनिक ऑक्साइड। 10वां प्रश्न है औषधियाँ किस अवस्था में सर्वाधिक प्रभावी होती हैं। पहला ऑप्शन है कोलाइड अवस्था में, दूसरा ऑप्शन है ठोस अवस्था में, तीसरा ऑप्शन है विलयन अवस्था में और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो औषधियाँ जो होती हैं वह कोलाइड अवस्था में सर्वाधिक प्रभावी होती हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, कोलाइड अवस्था।